प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ठीक है। और मित्रों, आज की हम लाए हैं यूजीसी नेट हिंदी भाग 6 है, मतलब पार्ट 6 है उपन्यास का। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा उपन्यास है जो कि लिखा गया। ठीक है, ये उनका मित्रों ना प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है, भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का ही अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हीं की परंपरा का ही लेखक माना जाता है। ठीक है। भीष्म जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मत कह देने ही बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता और संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य व नैतिकता विद्यमान है। उपन्यास के प्रमुख पात्र, ये मित्रों ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हर उपन्यास के उससे, मतलब आपको पता होना चाहिए पात्र किस उपन्यास के कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित है। तो ठीक है, दो पात्र हैं, मुख्य पात्र में दो हैं। नत्थु चमार यह उपन्यास का अज्ञानी व डरपोक पात्र है जो लालच में सुअर को मारने का काम करता है। मुराद अली कट्टर लोभी व्यक्ति है। वह चालाक षड्यंत्रकारी, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र है। ठीक है। उपन्यास की सांप्रदायिकता में मूल में मुराद अली ही है। इनके अतिरिक्त इस उपन्यास में अन्य हिंदू पात्र, मुस्लिम पात्र तथा कई सिख पात्र हैं। तमस उपन्यास की समीक्षा है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु वर्ष 1947 में पंजाब में हुए भयानक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी है। ठीक है, 5 दिन की। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिकता तनाव की कहानी कही गई है तथा दूसरे खंड में अपने गांव उपन्यास अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। ठीक है, विभाजन की त्रासदी पर एक से बढ़कर एक कृतियां सामने आई हैं। और मित्रों हम तो इसे शॉर्ट में समझाएंगे। ठीक है, पूरे शहर में मित्रों हत्या, लूट और आगजनी खुलेआम होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह गाँव में फैल जाती है। तमस की पृष्ठभूमि में देश के विभाजन की वे घटनाएं हैं जिनमें लाखों निर्दोष लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे मारे गए या बेघर हो गए। औरतों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुएं में कूदकर जान दे दी और इस प्रकार हिंदू, मुसलमानों और सिखों के बीच नफरत, संदेह और द्वेष की भावना पैदा हो गई, मतलब फैलाकर राजनीतिक, ठीक है, उल्लू सीधा कर लिया राजनीतिक दलों ने। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है, कोई आजकल की नहीं, एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों में अभी तक इस देश को मुक्ति नहीं पाई है, मिली है। ठीक है। और अंग्रेज शासनों और शासकों की सत्ता में जैन समाज विरोधी तत्वों ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जिस राणा और दुर्भावना को फैलाया था वह कभी खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी जड़ें और मजबूत होती जा रही हैं। ठीक है। तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता एवं रणनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग, सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिक मानसिकता का समान चरित्र, धर्मांधता और कट्टरता, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्ग के लोगों का होना आदि का उद्घाटन हुआ है तमस में। ठीक है। और तो और इसमें प्रयुक्त संवाद और नाटकीय तत्व, प्रभाव का नियम। इस उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। भारतीय अनुशासन के प्रभाव को गहराता है, साथ ही कथ्य के अनुरूप गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग कौशल को उजागर करता है। कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी ने तमस में आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। ठीक है।
तो यही है मित्रों, तमस उपन्यास में यही होता कि वो चूंकि ना सूअर को मरवा के मंदिर का के मतलब ना फिकवा देता है, ठीक है, मस्जिद के आगे डाल देता है उस सूअर को मरवा करके। मुराद अली भड़काता है नत्थू चमार को 5 रुपए दे करके, 5 रुपए दिए थे उसने, ठीक है, मरवाने के। और 5 दिन की है कहानी केवल, ठीक है। 1947 में आज़ादी के समय ही प्रकाशित हुआ है, 2 भागों में बटा है। एक और तो अनेक गांव भी आ गए थे लपेट में, वो एक भाग है सांप्रदायिकता वाला, ठीक है। तो यही है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को तैयारी हम रोज़ मोटिवेट कर रहे हैं, तैयारी आप लोग करते हैं। देखिए हमने कितने सारे उपन्यास बना दिए हैं, भाग 6 है आज का, और मुश्किल से अब 6 ही उपन्यास बचे हैं, बाकी हमारा हिंदी उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा। फिर मित्र रिवीजन सीरीज लाएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और रोज़ वीडियो आ रही है, आप लोगों को मित्र देखना ज़रूर है, ठीक है। तो देखिए हम आपके लिए मित्रों टाइप करते हैं, इतना समय नहीं है लेकिन फिर भी हम टाइप करते हैं, ठीक है।